कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। दूसरी गोपी ने कहा पागल हो गई है, कन्हैया को बेच रही है, दिखा कहाँ है तेरी मटकी में कन्हैया। और जैसे उसने कपड़ा हटा के देखा तो दूसरी वाली गोपी ने झांक के देखा तो उसको मटकी में बांसुरी बजाता कन्हैया नजर आया। अरे इसको कैसे नजर आया? चलो वो तो बावरी थी, उसको बोले ये ब्रज की जितनी भी गोपी है सब कृष्ण प्रेम में बावरी, एक नहीं सारी की सारी बावरी है। वो कृष्ण को बेच रही है, कह रही है माखन नहीं माधव है मटकी में, और दूसरी को दिख भी रहा है। जिसको कैटरेक्ट की परेशानी होती है ना, उसको हर जगह वो बिंदु बिंदु नजर आता है। जिसके नैनों में श्याम बस गया हो, जिसके नेत्रों में कृष्ण बस गया हो। गोपी कहती है नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में राखूं पिया तो है, तुम्हारी एक रोम की छवि पर, तुम्हारी रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों नैनन में ही राखूं पिया तो है, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भाखूं नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में ही राखूं पिया तो, भेटूंगी अंग सकल सावल को, भेटूंगी अंग सकल सावल को, अधर सुधार से चाखूं
तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगतवार सब लाखों, तुम्हारी एक रोम की उस छवि पर गोपी कहती है जगत की सारी खुशियां वार दूं, भेटूंगी अंग सकल सावल को। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भागू। संगम की बातें, मिलन की बातें हर किसी से नहीं कही जाती हैं, इसलिए गोपी कहती है रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू, तुम जानो और मैं जानूं। इस प्रेम को गोपी के अलावा दुनिया में ना कोई समझ सकता है, ना कोई कह सकता है। इसलिए सारे विश्व में अगर सबसे उत्तम प्रेमी कोई कही जाती है तो ब्रज की गोपांगनाएं कही जाती है। वहां उनको कृष्ण को मन में बिठाने के लिए ध्यान नहीं करना पड़ता। गोपी यमुना के घाट पर बैठी है आंख बंद करके, नारद जी कह रहे गोपी कोई मंत्र चाहिए, दूं कोई मंत्र कृष्ण को मन में बसाने का? तो हंस के गोपी कहती है बसाने का तो नहीं चाहिए, पर कोई निकालने का मंत्र हो मन से तो वो दे दो। गोपी कहती है क्योंकि ये नाहिन रही ही में ठोर। गोपी कहती है जैसे कोई कांटा गढ़ जाता ना कहीं जाकर के, आदमी कितनी कोशिश करता उसे निकालने, नहीं निकलता, चुभता रहता है, वैसे ही नारद कृष्ण रूपी जो कंटक है, जो कांटा है, वो हमारे हृदय में आकर के बस गया है। खाती हूँ तो वो दिखता है, सोती हूँ तो दिखता है, चलती हूँ तो दिखता। कौन सी जगह है जहाँ कृष्ण नजर ना आता? कैसे मन से निकालूं, कैसे बाहर निकालूं? नारद की आंखें खुली की खुली रह गई। दुनिया में एक पहले इंसान मिले, भगवान मन में बैठे तो सारी दुनिया मांगती है, पर अकेली ये ब्रज की गोपियां जो कह रही है कृष्ण मन से कैसे निकले, नहीं निकल रहा, हृदय में बस गया है, रोम रोम में बस गया है। जित देखूं तित शाम ही दिखे, हर जगह हर पल। और इस प्रेम की अगर धारा कहीं से बहती, गोपी तो है ही, पर इस प्रेम की अगर धारा किसी ने बहाई है तो वो है श्री राधा रानी। श्री राधा, उनसे ये प्रेम की धारा बही है। प्रेम क्या होता है ये श्री राधा रानी सिखाती है। एक बार गैवर वन में बैठी बैठी पशु सारे पक्षियों ने, मोर कोयल सब ने राधा रानी को घेर रखा है, और राधा रानी वहाँ बैठी बैठी जोर जोर से बोल रहे हैं राधा राधा राधा। तो सब सखियां बोली कि हे श्री राधे, हमने तो सुना है कि प्रेम में आदमी मैं को खत्म कर देता, मैं नहीं बचता, और आप बैठी बैठी अपना ही नाम ले रही। अरे अपने नाम में कौन सा रस? हाँ, आप कृष्ण कृष्ण कहती तो समझ आता कि आप कृष्ण से प्रेम करती है। तो श्री राधा रानी ने कहा कि गोपी अभी तुम प्रेम को समझी नहीं, जानती हो ये मुझे पता है इस ब्रज में कन्हैया मेरे पीछे पीछे रहता है, यहाँ भी किसी ना किसी मोर के रूप में, किसी कोयल के रूप में मेरे आसपास घूम रहा है। अब सोच सखी, अगर मैं कृष्ण कृष्ण कहूंगी तो मुझको तो बड़ा आनंद आएगा, पर क्या कृष्ण को आनंद आएगा? कृष्ण को सुख मिलेगा? नहीं। उस कृष्ण को कब सुख मिलेगा? जब वो राधा राधा सुनेगा। इसलिए मैं अपना ही नाम उसको सुना रही हूं ताकि उसको सुख प्राप्त हो जाए, उसको खुशी मिले। यही है प्रेम। अगर इस प्रेम की डेफिनेशन से देखोगे ना तो यहाँ दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है। माफ करना किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, हम दावे बहुत करते प्रेम। दुनिया में सुख है, प्रेम नहीं है। स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। संसार में जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ सुख से तो जुड़े हुए। प्रेम वहां होता है जहाँ एक तिनका मात्र, एक बूंद मात्र अपना स्वार्थ ना। ऐसा कहीं नहीं होता संसार में। कोई ना कोई कहते हैं श्री एक कवि हुए गंग अकबर के समय के, तो कहते मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया,
तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक लाज अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाख भर जिनके गांठ सफेद रुपैया। कवि गंग कहते मात कहे, माता कहती मेरा पुत्र बड़ा, मात कहे मेरो पूत सपूत। कब तक कहेगी? जब तक बच्चा कहना मानेगा। जरा सा कहना मानना बंद किया तो माता कहती अरे ये तो बच्चे सब ऐसे ही। सैलरी ला करके वो पत्नी को देगा तो बस हो जाएगी उसी से कि अच्छा। मात कहे मेरो पूत, बहनी बहन, बहन कहे मेरा भैया बड़ा अच्छा, पर कब तक? तो राखड़ी पे उसको मत दो लिफाफा, फिर देखो कैसे बहनी कहे फिर कैसे कहे। तात कहे मेरो है तात पता पिता, पिता कहे मेरा कुल दीपक है, मेरा नाम रोशन करने वाला, पर तब तक जब तक कहना मानेगा। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, पत्नी कब तक कहेगी मेरे प्राणपति? जब तक सब उसकी इच्छा की मर्जी का काम करता रहेगा। जैसे किया थोड़ा कुछ और महाराज बस फिर खत्म। फिर कहेगी पता नहीं क्या इतने रिश्ते आए थे, क्या देखा पिताजी ने तुमने। ये सच्चाई है। ये भारतीय नारी की कभी भी ये विवाहित जीवन पूरा नहीं हो सकता जब तक 2-4 डायलॉग न मारे। जरूर बोलती है वो, कहेगी कि पता नहीं इतने रिश्ते आए थे तुम ही। और एक और विशेष डायलॉग होता है, भगवान को धन्यवाद दो जो मुझे ऐसी सीधी मिल गई। तो बेचारा पति पूरी रात ये सोच के उसको नींद ही नहीं आती, ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी हो गई। तो प्राणपति। अब फिर देखो, अब उधर से वो बोलती है कि इतने रिश्ते आए थे, तो फिर वो सामने वाला भी चुप नहीं रहता, फिर वो भी बोलता है अच्छा सब बच गए, मुझे ही फंसना था, मैं ही फंसा। पत्नी कहे मेरो प्राणपति जिनके जाके लेव बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर जिनके गांठ सफेद रुपैया। स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। उस दुनिया में 2 रिश्ते हैं जिनमें स्वार्थ नहीं होता और नहीं होना चाहिए। अगर इन रिश्तों में स्वार्थ है तो वो भी आपने उनको भी गंदा बना दिया। एक है भक्त और भगवान का रिश्ता। कभी स्वार्थ मत रखिए, मेरा काम भगवान करें कभी मत रखिए, करे न करे तेरी मर्जी, दुख दे सुख दे तेरी मर्जी, अच्छा कर बुरा कर तू डिसाइड कर, मैं क्यों बताऊं तुझे मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जितना तू कर सकता है, इसलिए मैं मांग करके कभी अपनी जीव्या खराब न करूं। भक्त और भगवान का रिश्ता है, एक होता गुरु और शिष्य का रिश्ता। ये निस्वार्थ होना चाहिए। इस रिश्ते में भी आजकल बहुत गड़बड़ है, नहीं होनी चाहिए। दुनिया में किसी से स्वार्थ करो, गुरु को शिष्य से नहीं करनी चाहिए कि पैसा दे, ये करवाए वो कराए। और एक शिष्य को गुरु से केवल एक आशा होनी चाहिए, गुरु कृपा कर दे बिगड़े हुए काम बन जाए, ऐसी आशा गुरु से मत रखो। गुरु से बस एक आशा रखो कि गुरु का आशीर्वाद मिले ताकि हमें गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए। दुनिया की सारी चीजें कोई करा सकता, पर भगवान तक पहुंचाएगा केवल गुरु। गुरु के अलावा कोई रास्ता नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए उस रिश्ते में स्वार्थ मत घुसाइए। आजकल लोग कहीं भी जो मन करता है, जहां जैसा दिखावे में बहकावे में प्रभाव में आकर के गुरु बना लेते, उसके इतने लाख शिष्य चलो हम भी बन जाते। ऐसा नहीं होता, कहीं भी कुछ भी करते हैं। एक मैयाई बोले मैंने एक गुरुजी हरिद्वार में बना रखे, एक गुरुजी मेरे वृंदावन में है, एक गुरुजी मेरे बनारस में है। तो मैंने कहा भैया इतने गुरु की जरूरत क्या पड़ी तुझे? तो बोली वो क्या है ना, मैं हर जगह तीर्थ करती रहती हूँ, तो बेकार में होटल में पैसा क्या देना, इसलिए हर जगह के गुरु बना रखा। हर एक गुरुजी का आश्रम है, वहां जाके रुक जाते हैं, गुरुजी को फोन कर देते हैं। यकीन मानना मैं तो खैर किसी की गुरु हूँ नहीं, मैंने भी ट्राई किया था गुरु बनना। बचपन में जब बुद्धि नहीं थी, मैंने भी कुछ लोगों को दीक्षा दी थी।
पर फिर समझ आया कि गुरु कोई खेल नहीं, गुरु बनना कोई चुटकियों का काम नहीं है कि तुम जिसको चाहो गुरु बन जाए। गुरु बनना एक बहुत बड़ा पद है जो हर कोई नहीं संभाल सकता है। गुरु बनना मीन्स गारंटी कि जो तुम्हारे आश्रित शिष्य है ना, चाहे तुम लाख अगर शिष्य बनाते हो तो लाखों की गारंटी तुमको लेनी पड़ेगी कि इन लाखों को भगवान तक पहुंचा। कैसे पहुंचाओगे? अपना खुद का भजन नहीं होगा, अपना खुद में भजन का साधन का बल नहीं हो, कैसे पहुंचाएंगे भगवान तक? गुरु बनना खेल नहीं, आसान नहीं है। गलत काम शिष्य करेगा लेकिन पूछा जाएगा गुरु से भगवान के पास, तू कहां था उस समय जब ये गलत कर रहा था, क्यों नहीं रोका इसको? ये गुरु से पूछा जाएगा। तो आजकल लोग गुरु कहीं जाएंगे, गुरुजी के आश्रम फोन कर देंगे, कहाँ अच्छे भले गुरुजी माला भजन कर रहे थे, फोन आ जाता, गुरुजी 10 लोग आ रहे हैं, कमरा साफ करवा देना। गुरुजी बेचारे उसमें लग जाते, चलो जी अमेरिका से आ रहे हैं लोग, साफ कराओ। नहीं, अच्छा बुरा मान गए तो फिर डोनेशन नहीं देंगे, तो फिर वो साफ सफाई बेचारी करानी पड़ती है। आशा मत रखिए, गुरु से एक ही आशा रखिए, भगवान तक पहुंचा। और गुरु भी शिष्य से यही आशा रखे, गुरु भी शिष्य से ये आशा ना रखे कि इससे धन प्राप्त हो जाए, इससे सम्मान मिल जाए, ये मेरे आगे पीछे पांव धोता धोता मेरे चरणामृत पीता पीता घूमे। नहीं, एक सच्चा गुरु कभी नहीं करेगा। एक सच्चे गुरु का तुम जाकर के चरण धोगे, वो नहीं धुलवाए, कि उसे पता है मैं भी तो दास हूं भगवान का, भगवान की आरती करो, भगवान की। ये कहाँ की बात हुई कि भगवान, कई तो मैंने ऐसे देखे गुरु जी की फोटो ऊपर, ठाकुर जी की फोटो पैरों में। कितना बड़ा अपराध कर देते हैं भूल से, गलती से। गुरु का काम है मीडिएटर, गुरु का काम है हाथ में टॉर्च, लैंप लेकर के गुरु भगवान की ओर दिखाए कि देख ये है भगवान, इसको पाना है तुझे। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जब वो टॉर्च भगवान की जगह करने की जगह अपनी ओर करते हैं, हमको देखो, हम है जो कुछ। ऐसा नहीं होता। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, ये पक्की बात है। बहुत सारे लोग कहते थे अरे नहीं, हम तो आजकल ये सब गुरु के ये सब गड़बड़ होता रहता है, हम तो बस, हमारे गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही हमारे गुरु, हनुमान जी हमारे गुरु। ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं देता, ये मन मर्जी की बात है। शास्त्र कहता है भगवान को पाने के लिए एक शरीरधारी गुरु चाहिए ही चाहिए, वो माध्यम होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये बात सही है कि गुरु ब्रह्मा समान है, भगवान समान है। तो गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान समान, वो कहेगा मैं भगवान का दास हूं और मैं तुझको भी भगवान का दास ही बनाऊंगा। और दूसरा, कोई गुरु आपको मोक्ष की इसकी गारंटी, एक गुरु जी थे, मतलब एक व्यक्ति थे गुरु रूप में, तो उनके पास एक आया व्यक्ति, बोला हमसे दीक्षा ले लो, हमसे जो दीक्षा लेता कंफर्म गारंटी है कि वो स्वर्ग जाएगा। तो एक आदमी ने दीक्षा ली उनसे, वो जाने लगा, गुरुजी बोले दक्षिणा, तो उसने बोला पूरा की पूरा टैक्सेस आपका, दक्षिणा में पूरा टैक्सेस आपको दिया। गुरुजी बोले टैक्स, अरे टैक्सेस क्या तेरे बाप का है? तो बोले तो स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम गारंटी लिए फिर रहे हो कि हमसे दीक्षा ले लो और स्वर्ग तुम्हारा कंफर्म? कभी नहीं कहेगा गुरु। गुरु कहेगा अच्छे कर्म करो, भजन करो, भक्ति करो तो भगवान तक जाओगे। केवल हमसे दीक्षा ले लो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको तुमको भजन करना पड़ेगा। गुरु वही जो भगवान से जोड़े, बस सीधी सी बात। अपने आप से जुड़े वो गुरु नहीं होता है। संसार से मोह माया के बंधन हटा करके जो संसार रूपी जो दावानल अग्नि है, संसार दावा नल लीढ़लो का त्राणाय कारुण्य
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार में चारों ओर आग लगी थी, हम उसमें जल रहे थे, तप रहे थे, और उस आग को बुझा करके, अज्ञान को मिटा करके, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का काजल लगा करके जिसने हमारे अंधकार को दूर कर दिया, वो है गुरु। और इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब तुम्हारा गुरु गर्व से कहे कि ये मेरा शिष्य, ये मेरा आश्रित। सबसे बड़ी उपलब्धि कि गुरु का सीना तन जाए ये सोच करके कि ये मेरा शिष्य है। मेरे जो गुरुदेव थे बंगाल से थे, ब्रज में रहते थे। मैं पहली बार अमेरिका 2008 में आई, तो बहुत कम आयु थी मेरी। तो वो जब भी कोई मिलता तो बड़ा गर्व से कहते थे, बड़ा खुश होकर के कहते थे। जानते थे वो कि विद्वता नहीं है मुझ में, इतना ज्ञान नहीं है मुझ में, पर जो कोई मिलता तो बोलते भारत में एक से बढ़कर एक वक्ता है, लेकिन मेरा नाम लेकर के बोलते कि गर्व था उनको और कुछ नहीं। मुझे भी पता था कि जैसे छोटा बच्चा गलती करता फिर भी माँ बाप उसको सहारा देते, आगे बढ़ाते। बड़ा गर्व से कहते थे गोटा भारतवर्ष, बंगाली थे तो बंगला भाषा थोड़ी आती थी। गोटा भारतवर्ष में चित्रलेखा जैसा कोई वक्ता नहीं। और मैं फिर कहूँ, मुझे पता है वो बड़े बड़े संतों का नाम ले लेते थे, बड़े बड़े संतों का, जो भारत के बड़े नामी संत हैं, ये भी वो भी, पर चित्रलेखा जैसा वक्ता है। तो मैं निवेदन करती महाराज जी आप किसी के सामने ऐसा मत बोला करें। बोले नहीं, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। और उनका वही गर्व, उनका वही भरोसा, उन्होंने हमेशा सिखाया बेटा जीवन में कुछ भी हो बस एक उद्देश्य रखना, भगवान नाम प्रचार करो। कहीं जाओ दुनिया में, ठीक है सेवा कर रहे हैं हम गौ माता की, वो इसको भी कहते थे कि एक ना एक दिन तो हर चीज मिटेगी। तुम मंदिर बनाओगे वो भी खत्म हो जाएगा, आश्रम बनाओगे वो भी खत्म हो जाएगा, पर भगवान का नाम अगर तुमने किसी को दे दिया, किसी को बुलवा दिया, भगवान नाम की भक्ति दे दी, वो कभी नष्ट नहीं होगी, किसी जन्म में भी खत्म नहीं होगी। और फिर गुरु ने ऐसी घुट्टी पिलाई बचपन से ही, जैसे माँ पिला देती है ना, तो ऐसी नाम की घुट्टी पिलाई कि अब दुनिया में कुछ अच्छा भी नहीं लगता। लोग कहते हैं ये करो वो करो, ऐसा कर लो, ऐसा बना लो, ऐसा विद्या सीख लो जिससे लोग आकर्षित हो जाए। लेकिन जिसके गुरु ने ये बचपन से घुट्टी पिला दी हो कि बस हरि नाम और कुछ नहीं। गुरु कृपा मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। हमेशा सोचो ऐसा क्या करे जो गुरु प्रसन्न हो। कहीं रहे गुरु चाहे किसी के शरीर में है या नहीं है, चले गए हैं, गुरु कभी जाते नहीं है। गुरु हमेशा, गुरु तत्व हमारे साथ होता है, गुरु की कृपा हमारे साथ होती है, गुरु की शक्ति हमारे साथ होती है। पर हम समझ नहीं पाते, हमें गुरु की महिमा नहीं पता। जिस दिन हमने गुरु की महिमा जान ली ना, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा कि गुरु ने कहां से कहां पहुंचा दिया हमें, कितनी कृपा की हम पर गुरु ने। गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता। अन्यथा कहाँ भगवान, कहाँ हम जैसे पापी लोग। पर जैसे एक टूटा फूटा मकान हो,
लेकिन उसका जो ब्रोकर होता है, जो उसको बेचने वाला मीडिएटर होता है, उस मकान की इतनी बढ़ाई करता है, इतनी गुणवत्ता बताता है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, यहाँ वैसा है, तो खरीदने वाले का भी मन ललचा उठता है कि अब तो यही घर खरीदेंगे। वैसे हमारा ये शरीर टूटा फूटा बुराइयों से भरा है, पर गुरु जब भगवान के पास जाएंगे ना तो हमारी खूब प्रशंसा, बड़ाई, इतनी बड़ाई करेंगे कि भगवान का मन भी ललचा जाएगा कि देखो इतनी प्रशंसा गुरु कर रहा है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। और बिना कहे, बिना हमारी क्वालिफिकेशन जाने गुरु की कृपा से हमको अपना लिया जाएगा। इसलिए गुरु जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे गुरु गर्व महसूस करे। बस बहुत प्रश्न होते हैं, कैसे चुने, गुरु कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न सुन के मुझे खूब हंसी आती है, लगता है ये कोई प्रश्न है। कैसे चुने, गुरु क्या होना चाहिए? अरे तुम अच्छे शिष्य बन जाओ, योग्य गुरु अपने आप मिल जाएगा। शिष्य बनो तो पहले उतनी अपने अंदर योग्यता लाओ तो कि हमें गुरु चाहिए। देखो भगवान खुद रूप बदल के गुरु बन के आ जाए, खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु चल के तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे हाथ को पकड़ेगा। इसलिए दो रिश्ते जिसमें स्वार्थ नहीं होता, एक भक्त और भगवान और एक गुरु और शिष्य। और निवेदन यही कि इसमें प्रयास करिए कभी स्वार्थ आए भी ना। बाकी तो दुनिया है, सब स्वार्थ के नाते हैं, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए आज हो गया तीसरा दिन, विश्राम की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। समय भी अपनी अग्रता की ओर है। 3 दिन में बात कई सारी हमने यहाँ पर की, अलग अलग भाव से की, कुछ जो भगवत कृपा से जो बुद्धि में आया उसको सुनाने का मैंने प्रयास किया। अब अंतिम समय में ये 3 दिन का जो सत्र है, इस 3 दिन के सत्र का सार क्या है? हो सकता है कोई पहले दिन ना आया हो सकता है कोई एक दिन आया हो सकता है कोई आया भी हो तो नींद आ गई हो सकता है कोई बात ना भाई हो, ना अच्छी लगी हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी फिलॉसफी अलग होती है, धारणाएं अलग होती है। अब कहने वाला तो एक है पर सुनने वाले तो 1000 तरीके के हैं। किसी को भजन सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, हम तो आते रहते हैं यहाँ, तो फिर भी कम श्रोता होते, भारत में हजारों लोग, ये भजन आज सुना दो, पर्चियाँ आती रहती है, लेटर आते रहते, कथा में कोई कहता भजन ज़्यादा, कोई कहता कथा ज़्यादा, सबके अलग अलग भाव है, सबको प्रसन्न करना असंभव है। पर सब बातों की कोई एक बात ऐसी हो जो हर किसी के लिए फिट बैठती हो और हर किसी के लिए जीवन में उसको अपनाना आसान हो, और उस बात को, उस चीज को, उस तत्व को आप अपने घर इस त्रिदिवसीय हरि चर्चा का सार समझ के ले जाएं। वो क्या है? तो उसके लिए मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, इसलिए भागवत से ही आशीर्वाद लेकर के भागवत के ही श्लोक के द्वारा इस 3 दिवसीय सार को विश्राम करेंगे। सभी एक बार हाथ जोड़ लेंगे और मेरे पीछे पीछे भागवत का विश्राम का श्लोक है उसका पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनम्,
प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरि परम। एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं, योगिनां निर्निर्मितं हरेर् नामानुकीर्तनम्। हरेर् नाम हरेर् नामैव केवलं, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भाय कुभाय अनखालशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये सारे उदाहरण बस एक और इशारा करते हैं कि केवल और केवल सब बातों की सार, सारी कथाओं का सार एक ही है, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो 3 दिन सुनी, 7 दिन सुन लो, 7 महीने सुन लो, 7 साल सुन लो, बाद में करना हम ही को पड़ेगा कि आप नाम जपो। डॉक्टर आपको बता सकता है पर दवाई तो हमें ही लेनी पड़ेगी। इसलिए हरि नाम वो दवाई है जिसको लेकर के 3 दिन के बहुत छोटे से सत्संग, कम समय का जो ये सत्संग रहा, उसके सार को पकड़ा जा सकता है। देखो पकड़ने वाले के लिए तो एक क्षण भी काफी है। जिसने ये पकड़ लिया, हाँ ठाकुर जी का नाम लेना बस यही सार है, उसने सारी कथा, सारी भागवत गीता, वेद पुराण सब कंठस्थ कर लिए, समझ लो। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है, निवेदन कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, जो आपकी आप सबको इस 3 दिन के स्त्री दिवसीय सत्संग के बाद बस नाम जाप शुरू करना है। नाम जाप जिनके गुरुदेव हैं गुरु मंत्र का जाप करें, जिनके गुरु नहीं है महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। चलते फिरते जब याद आ जाए, देखो टाइम नहीं है ना, ये बस एक बहाना है, सिर्फ बहाना, ये सच्चाई है। आप जिन चीजों को प्रायोरिटी देने लगते समय तो अपने आप आ जाता। और चलो नहीं है समय, कोई बात नहीं, किसने मांगा समय आपसे? मैं तो कभी कभी कथा में नहीं कहती कि भजन के लिए समय चाहिए, कभी नहीं चाहिए। नाम जाप के लिए कोई समय नहीं चाहिए। यहाँ 3 घंटे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कानी तो कथा सुन रहे हैं, जीभ 3 घंटे भजन कर सकती है, मन मन में कृष्ण नाम। यहाँ से अपने घर ड्राइविंग करके जा रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते हरे कृष्ण हो गया भजन, नहाते नहाते हो गया भजन, खाते खाते हो गया भजन। बस मन बनाइए कि हमें भगवान का नाम का जाप स्मरण करना है, क्योंकि यही सब शास्त्रों का सार है। अभी तो यहाँ 3 दिन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हमारे बाबा जी जो है कल से कह रहे हैं कि अगले वर्ष यहाँ पर 7 दिन की कथा का आयोजन हो। मैं किसी भी प्रकार का वचन तो है ही है, पर देखो कई चीज अपने हाथ में नहीं होती ना। वचन आदमी ले लेता तो भगवान कहता तू ही देख, हो गया लॉकडाउन, कर अब क्या करेगा। तो निवेदन, एक अर्जी है भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में कि उनको अगर कथा अच्छी लगी, उनको लगा हो कि उनके प्रियतम, उनके मित्र, सखा, सहपाठी श्री कृष्ण की चर्चा में उनको रुचि आई है, तो अगले वर्ष वो फिर यहाँ बुलाएंगे, ऐसी आशा है। और लंबे समय के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण, पान, मनन, चिंतन करने का ये अवसर हमको प्राप्त होगा। देखिए
इस कथा का जो समय था वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ। मैंने पहले भी बताया, लास्ट मंथ ही मुझे पता लगा कि सिर्फ 1 महीने का वीज़ा अप्रूव किया गया है। तो सब इंडिया की एक कथा को स्थगित करके फिर यहाँ 10 दिन के लिए मैं आई, 8 दिन के लिए। तो उसके लिए फिर पहले यहाँ कथा हुई थी, उस टाइम में नरेंद्र भाई से अच्छा संबंध था, आपसे बात हुई और उन्होंने बहुत जल्दी ये कथा कहाँ रखे और फिर शिव शक्ति मंदिर भगवान भोलेनाथ जी ने चुनाव किया कि यहाँ कथा होनी चाहिए। तो पहले तो नरेंद्र भाई, उनका पूरा परिवार, उनको खूब खूब आभार कि आपने यहाँ आयोजन किया। और यहाँ पिछली बार भी और इस बार भी जो मेरा रहना हुआ वो हमारे बड़े प्यारे रमन भाई, हमारी माता जी पुष्पा बहन, आपका खूब सारा स्नेह पिछली बार मिला। तो मैंने अब की बार कहा कि मैया के घर ही रहेंगे, आप वही व्यवस्था कर देना। तो बड़ा स्नेह मैया का, माता का और आपका रहता है, तो उनका भी खूब खूब आभार। बड़े 2 दिन के लिए उनका साथ संग मिला पर खूब अच्छा लगा, खूब आनंद आया। शिव शक्ति मंदिर के इस प्रांगण में कुछ कहने का, वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पूरे इस मंदिर का संचालन, कार्यभार संभालने वाले, अपनी सेवा देने वाले हमारे पंडित जी, मैंने देखा कि उनका पूरा परिवार लगा हुआ है सेवा से। ऐसी डेडिकेशन, खुद भोजन बनाना, खुद सब कुछ बनाना, ये बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे नहीं, जोर से तालियां बजाइए। और मुझे बताया भी गया कि अभी जो भोजन प्रसादी, अभी तो ऐसे ही भोलेनाथ जी की कृपा से जहाँ व्यवस्था है चल रही है, पर आगे का जो प्रस्ताव है कि यहाँ एक बहुत सुंदर एक ऐसा रसोई घर, किचन बनाया जाए जिसमें आप सबकी भोजन की अच्छी, उचित और अच्छी व्यवस्था हो, अन्नपूर्णा देवी की कृपा हो। तो देखो, कोई भी शुभ कार्य होता है, गिरिराज जी उठाने वाले कृष्ण थे, पर लाठी तो सब लगा ही देते हैं कि चलो हम भी उसमें अपना लाठी लगा देते हैं। तो आप सब वो सहयोग करने वाले बने इस मंदिर में। जो मैं वैसे नहीं बोल रही कोई प्रशंसा की वजह से, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब मैं आई तो एक जो वातावरण जो फील होता है ना, बहुत चकाचौंध नहीं और बहुत एक सात्विकता, एक बहुत सरलता, तो वो मुझे महसूस हुई इन 3 दिनों में। तो मेरी यही निवेदन है ठाकुर जी के चरणों में, आप सबसे भी खूब आगे बढ़ चढ़ करके इसको आगे बढ़ाएं, इस मंदिर की और उन्नति हो। जो जो कार्य यहाँ जैसे अभी किचन का है, तो सब लोग तन मन धन से अपना सहयोग करके आगे बढ़े, इस कार्य को, सेवा को आगे बढ़ाएं। तो सबका, पूरे पंडित जी, आचार्य जी के परिवार का, सबका खूब खूब आभार। हमारे भैया ने यहाँ 3 दिन तक अपनी वीडियो का सेवा दी, आपका भी खूब खूब आभार। 2 दिन हमारे भैया जी ने विलम्ब का साथ दिया, इनका भी खूब खूब आभार। और आप सब आए इतने शॉर्ट नोटिस पर, आपने यहाँ आकर के कथा को श्रवण किया, उसके लिए भी खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही आप सब भगवत सेवा से, भगवत कथा से जुड़े रहें और इस धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। और जैसा कल सबसे निवेदन किया था गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता को गोद लेने के लिए, तो वो भी आप सब ने वो बात भी सुनी। कई सारी गाय, गौ माता यहाँ पर 5, 6, 7 शायद गौ माताओं को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, गोद लिया गया। तो उसके लिए भी खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद कि हम सब इसी तरह सेवा कार्य आगे बढ़ाते रहे। यही श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। और अंत में निमंत्रण, हमारे ब्रज आओ, कभी वृंदावन आओ। जो आया है वो आए, जो नहीं आया वो भी एक बार आए और ब्रज में, वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करें, वहाँ कुछ समय बिताएं और जिस प्रेम की चर्चा हमने की उसको अनुभव करें, कैसा होता है ब्रज का प्रेम। वहीं हमारा ये हॉस्पिटल है गौ माता का, आप वहाँ भी पधारिए और उसका भी दर्शन करिए। सबकी तालियां हो गई, अब एक बार मेरे लिए बजा दें, अपने लिए खुद ही बजवा लेनी चाहिए, किसी का इंतजार क्यों। मैं विरोध में बोल रही हूँ, कोई ऐसे ना ले, पर मुझे बहुत अच्छा लगा
यहाँ आकर के अपनी वाणी को मैंने पवित्र किया। आप सब ऐसे भगवान नाम से जुड़े रहे, यही प्रार्थना करते हुए आइए अंत में जो कुछ आगे की सूचना है उसको सब श्रवण करेंगे और उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के सब घर जाएंगे।